सुनिए बेटा, क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी कैसे कवर करोगे, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना। एक वर्ड देखेंगे बेटे, साथ साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वर्ड में आपको कोई डाउट तो नहीं है। पहला वर्ड हमारे पास आता है इंपैरेटिव। बेटा बिल्कुल जस्ट इसी के बगल में दूसरा वर्ड लेके जाता हूं बेटा मैं, अर्जेंट। बेटे यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि मुझे आपकी नॉलेज बनानी अपनी नहीं, तो आप बड़े ध्यान से सुना, एक एक बात को मुझसे पूछना जरूर। मैं अगले वर्ड की तरफ चलता हूं बेटा। ये वर्ड देखेंगे, जरा ध्यान से देखो। अब बैक टू बैक मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखे बेटा। एक वर्ड लिखा इंपैरेटिव, दूसरा लिखा अर्जेंट, तो तीसरा लिखा कंपल्सरी। सबसे पहली बात सब बच्चे ध्यान से सुने, जो मीनिंग इंपैरेटिव का है वही मीनिंग अर्जेंट का है और वही मीनिंग कंपल्सरी का है। कहने के लिए तो तीनों सिनोनिम्स हैं, पर जब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं ये कह दूं कंप्यूटर एजुकेशन इज डैश इन आवर स्कूल। अब देखो बेटा, क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं दिया, बहुत बेसिक सा दिया है। मैंने कहा कि कंप्यूटर एजुकेशन इज डैश इन आवर स्कूल, और आपके ऑप्शंस आ जाए बेटा ये ऑप्शन नंबर बी आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है बेटा। इंपैरेटिव, अर्जेंट, कंपल्सरी, इन सबकी एक आदत जमन लो। कहते हैं ना, कई बार रूट वर्ड्स होने चाहिए, कई बार कहते हैं इसका कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी कीवर्ड का मतलब क्या कहती है। वो अलग बात है कि आज के टाइम में कीवर्ड का मतलब कुछ और ही होने लगा है। रैम्पेंट को कहते हैं राम की पैंट। चलो मैं शुरू करता हूं बेटा। तो कीवर्ड क्या है, मैं इस कीवर्ड की थोड़ी सी समझ दे दूं आपको। इंपैरेटिव, अर्जेंट, कंपल्सरी, इन तीनों का कीवर्ड है कि कोई भी चीज आपको लगती है इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई भी चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट नजर आए, महत्वपूर्ण नजर आए, इंपॉर्टेंट बेटा, कोई भी चीज आपको महत्वपूर्ण नजर आती है तो इसका मतलब इंपैरेटिव भी होता है, इसका मतलब अर्जेंट भी होता है, इसका मतलब कंपल्सरी भी होता है। तो इन तीनों के तीनों शब्दों में की जो है वो इंपैरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट का है। पर पॉइंट ये है बेटा, तीनों का मीनिंग सेम होने की वजह से भी, होने के बावजूद भी ये एक दूसरे की जगह नहीं आ सकते। और इसका लॉजिक समझाता हूं बेटा क्यों। सबसे पहले आप सब क्या करना, अपनी नोटबुक में बेटा, आज तो मैं हल्का सा हिंट देने आया हूं आपको, अगले वीक से प्रॉपर काम करूंगा। आज भी मैं बहुत कुछ पढ़ा के जाऊंगा आपको। अपनी कॉपी का एक काम करो, अपनी कॉपी के नोटबुक के अंदर लिख लो बेटा क्लोज टेस्ट का वोकैबुलरी, बनाने शुरू कर दो नोट्स को। बड़े ध्यान से देखो, इंपैरेटिव का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बेटा ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कोई भी चीज बेटा बहुत ज्यादा महत्व रखती है, बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे इंग्लिश में हम इंपैरेटिव कहते हैं बेटा। दूसरी बात देखिए, अर्जेंट का मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ये भी जरूरी को दिखाता है। आवश्यक है कोई चीज, जरूरत है उस चीज की, तो उसके लिए भी अर्जेंट वर्ड आता है। ऐसी बेटा कंपल्सरी में भी कोई चीज जरूरी है तो उसी को दिखाते हैं। पर फर्क समझिएगा बेटा, कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके हम इंपैरेटिव कहते हैं, और कोई चीज जरूरी है और अभी चाहिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग, यही चीज लिखनी है आपको अपनी कॉपी में, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय खराब किए अगर कोई चीज चाहिए तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्जेंट। वहीं पर बेटे होता है कंपल्सरी, इसका भी की लिखिएगा बेटा सब बच्चे अपनी कॉपी में। बाय लॉ बेटा, कानून और रूल, यानी कि किसी नियम या कोई भी कानून की वजह से कोई चीज आपके लिए जरूरी बन जाए तो उसे हम कंपल्सरी कहते हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से बेटा, दोबारा से बोलता हूं, एक चीज मुझे बताइए, क्या आज के टाइम में एजुकेशन बेटा पूछ लेना, इसमें कोई भी डाउट है तो डू आस्क। सर सुनो बड़े ध्यान से, आप सब बड़ी तारीफ करते हो मेरी, बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। सुनो, सबसे पहली बात मैं आपके सामने बोलता हूं कि कोई भी चीज आपको लगे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे इंग्लिश में हम इंपैरेटिव कहते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं पहली बात आपके सामने बोलता हूं, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना। क्या आज के टाइम में आप जरा ध्यान से देखो, एजुकेशन, क्या एक एजुकेशन हमारा जो है ये क्या एक बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है। दूसरी बात कहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्या आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्या इतना महत्वपूर्ण इशू नहीं है कि इसके ऊपर तुरंत काम होना चाहिए। पर इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, और एजुकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो कोई भी चीज आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसे इंपैरेटिव कहेंगे बेटा।
वहीं पर बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड ग्रुप की जरूरत है सर, कौन से वाले की? बी नेगेटिव की। अगर उसको बी नेगेटिव नहीं मिला तो मर जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूं, क्या उसके लिए बी नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो ब्लड उसके लिए इंपेरेटिव है या अर्जेंट है? आप खुद कहेंगे अर्जेंट है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? मुझे बताइएगा जरूर जो समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल ये आप मुझे इसमें जरूर बताना कि आपको डाउट है। तो सुनो बेटा दोबारा से, कि कोई भी चीज आपको लगती है कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस से आप बनेंगे इंपेरेटिव। कोई भी चीज जरूरी है और बिना समय गवाए वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे अर्जेंट। वहीं पाता है बेटा कंपल्सरी। कोई भी चीज नियम कायदे कानून की वजह से जरूरी है, नियम ये कहता है कि वो चीज तो होनी ही चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये कहता है कि कंप्यूटर एजुकेशन इज डैश इन आवर स्कूल। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन हमारे स्कूल के अंदर इंपेरेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। अर्जेंट है? बिल्कुल भी नहीं। पर कंपल्सरी है? बिल्कुल है। यानी कि हमने अपने स्कूल में एक नियम बना रखा है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो उसको कंप्यूटर एजुकेशन तो करनी ही पड़ेगी। जैसे बहुत सारे देशों में ये है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग स्किल्स का होना क्या है? इंपेरेटिव है, अर्जेंट है, कंपल्सरी है? बताइए बेटा, एक बार मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो तो बहुत सारी कंट्रीज में उसके लिए आपके पास ड्राइविंग स्किल्स का होना इंपेरेटिव है या फिर अर्जेंट है या फिर कंपल्सरी है? जल्दी बताइए एवरीबॉडी, कमेंट करके बताओ बेटा। डिस्क्रिप्टिव क्लास बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गुड, शिवम बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें एक ड्राइविंग स्किल्स का होना हमारे पास क्या है? कंपल्सरी। तो बेटा एक बहुत ब्रीफ इसका मैं रिकैप लेता हूं। कोई भी चीज किसी नियम या कानून की वजह से जरूरी है तो उसे कंपल्सरी कहते हैं बेटा। कोई भी चीज अभी चाहिए, बिना समय गवाए वो चीज चाहिए ही चाहिए, अर्जेंट है। और कोई चीज अपना बहुत बड़ा महत्व रखती है तो इंपेरेटिव है। जैसे मैंने कहा एजुकेशन इज एन इंपेरेटिव इशू, यानी कि एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। वहीं पर इस समय ये वाला ब्लड ग्रुप क्या है? अर्जेंट है। और उसी तरीके से मैंने कहा बेटा आज के टाइम में हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन क्या हो गया? कंपल्सरी हो गया। तो क्या मैं मानूं आपको ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देता हूं बेटा। सब बच्चे अगला वर्ड अपनी ही कॉपी में अगली बात लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूजा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखो बेटा, अगला अपनी कॉपी में बनाएंगे पॉइंट, इन्फर, डिड्यूस। ये दो वर्ड अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे बेटा, इन्फर और डिड्यूस। अच्छा मैं बताता हूं बेटा, जो सिनोनिम जो मीनिंग इन्फर का है वही मीनिंग डिड्यूस का भी है। ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, पर बेटे दोनों में फर्क तो बहुत है। एक बात और मैं रुके यहां पे कहता हूं सभी को कि अगर आप इन दोनों चीजों को करेंगे, इस तरीके से वोकैबुलरी को करेंगे, तो क्लोज टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलना है, बहुत 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 ज्यादा फायदा मिलना है बेटा। इसका मैं बहुत बड़े एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने एक क्लोज टेस्ट किया, उसके अंदर ये दो वर्ड है बेटा, एक तो इन्फर, एक आया डिड्यूस। कहने के लिए तो दोनों का सिनोनिम, मतलब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, मीनिंग भी सेम है बेटा। फिर फर्क क्या है? इसका फर्क बताता हूं। सबसे पहले इसकी फॉर्म याद कर लो बेटा। इन्फर एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन्फर्ड है। थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम बेटा यही है, इन्फर्ड है। अगर मैं डिड्यूस की फॉर्म आपको बताऊं तो डिड्यूस का सेकंड फॉर्म बेटा ध्यान से देखिए डिड्यूस्ड है, और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम यही डिड्यूस्ड है। चलो इसका बहुत पहला एग्जांपल बताता हूं, बड़े ध्यान से देखो इन्फर और डिड्यूस में क्या फर्क होता है। पहला एग्जांपल देता हूं, राम मंदिर के ऊपर डिसीजन आ गया ना बेटा। अच्छा, राम मंदिर के ऊपर जो डिसीजन आया है वो जजेस क्यों ले पाए? मैं उसका एक फैक्ट दिखाता हूं आपको। वहां पर क्या हुआ, अगले दिन न्यूज के अंदर क्या चला था कि जजेस ने क्या किया, जो हिंदू पक्ष ने जो एविडेंस वहां पर रखे, उस एविडेंस में ये प्रूव होता है कि उस मस्जिद के नीचे एक हिंदू ढांचा था, वो ढांचा उसमें प्रूव हो गया। अब देखो जरा क्या हुआ, जजेस को इस बात में निर्णय लेने में सेकंड्स भी क्यों नहीं लगी, या बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन क्यों ले पाए? क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि वहां पर जो एविडेंस थे वो एविडेंस बेटा उस बात को प्रूव करते थे कि यस यहां पे पहले मस्जिद नहीं थी। अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। एक बहुत सुंदर सी बात अपनी कॉपी में यहां सब बच्चे लिखेंगे बेटा। कोई भी चीज इन कहा लिखिएगा बेटा, जब हम किसी जजमेंट पर पहुंचते हैं
इसे बहुत ध्यान से लिखना। जब हम किसी जजमेंट पे पहुंचते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं किसी इंफॉर्मेशन और एविडेंस के आधार पर, जब किसी एविडेंस या इंफॉर्मेशन के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, किसी डिसीजन को लेते हैं, तो उसे इंग्लिश की भाषा में डिड्यूस कहते हैं। अगली बात देखो बेटा, इन्फर। आज हैदराबाद के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा, हमें सैल्यूट करना चाहिए अपनी पुलिस को। हैदराबाद के क्या अंदर क्या हुआ कि जितने भी वो रेपिस्ट थे उनको आज शॉट डेड कर दिया गया, मार गिराया, एनकाउंटर उनका हुआ। अच्छा एक चीज देखो, आज आप देखोगे तो फेसबुक के ऊपर जो वहां के वो पुलिस के अधिकारी हैं, मेन मुख्य अधिकारी हैं, उनका फोटो बड़ा वायरल हो रहा है। अब हर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कितना ब्रेव इंसान है यार ये। अब एक चीज बताओ, हमने क्या किया यहाँ पे? कोई डिसीजन लिया नहीं बेटा, हमने एक व्यक्ति के प्रति अपनी सोच बनाई। बड़े गौर से सुना, यहां पर देखिए हमने क्या किया, एक व्यक्ति के प्रति अपनी विचारधारा बनाई। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति अपनी विचारधारा बनाते हैं तो विचारधारा बनाना बेटा इन्फर होता है। आप आश्चर्य मानोगे, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते और बच्चों से सॉल्व नहीं होते तो बड़ी दिक्कत आती है बेटा। छोटे छोटे वर्ड्स आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश में बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए हमें। मैं टाइम नहीं लेता बेटा, सीधा सीधा बात करता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। किसी भी चीज के बारे में अपनी विचारधारा बनाना, किसी व्यक्ति के बारे में अपनी विचारधारा बनाना, उसे इंग्लिश की भाषा में इन्फर कहते हैं। पर किसी एविडेंस और इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी चीज में निर्णय लेना, कोई निर्णय लेने के लिए आप वर्ड क्या लेके आएंगे? डिड्यूस। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ बेटे, और मैं ये दिखाता हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है। एक बात और कहूंगा बेटा, टीचर क्या करता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं इन्फर बेटा, निधि इन्फर के बारे में, डिड्यूस इन्फर। दोबारा से बोलता हूं बेटा, निधि देख गुड़िया, मैं ये क्या कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में एक विचारधारा बनाना बेटे इन्फर होता है, और वहीं पर किसी चीज के बारे में एक निर्णय लेना, एक जजमेंट लेना, वो डिड्यूस होता है। गुड़िया एक एग्जाम्पल से देखो बेटा, सब बच्चे बिल्कुल, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखा। आई डैश, आप ये सेंटेंस जरूर लिखना बेटे अपनी कॉपी में। आई डैश फ्रॉम her expressions that she wanted to leave, inferred, deduced। बेटा नेक्स्ट देखिए, पहला सेंटेंस था हमारे पास ये, अब मैं आता हूं दूसरे सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस देखिए क्या कहता है, आई कैन नॉट डैश वेरी मच फ्रॉम दीज फिगर्स। अब देखिए जरा, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं बेटा, इन्फर और डिड्यूस। देखो बेटे ध्यान देना, अब मैं एक बार फिर आपको रिकैप देता हूं बेटा। इन्फर का मतलब किसी के बारे में अपनी विचारधारा बनाना होता है। कोई भी जानकारी के आधार पर आप कोई चीज सोचे किसी के बारे में, जैसे मैंने कहा उस हैदराबाद के पुलिस अधिकारी के बारे में हमने एक विचारधारा बना ली कि वो बड़ा ब्रेव किस्म का इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है। कोई हमें बात पता चली, हमने अपनी एक विचारधारा बनाई उस व्यक्ति के बारे में। अब आता हूं बात डिड्यूस के बारे में। जब हम किसी चीज के ऊपर निर्णय पर पहुंचते बेटा, किसी जानकारी या एविडेंस के आधार पर जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते तो उसे डिड्यूस कहते हैं बेटे। जैसे मैंने उसके लिए एग्जांपल दिया राम मंदिर का। बेटे एक बार आप सब बच्चे मुझे बता दो, बिल्कुल निधि बेटा, पहले बताओ पहले वाले में क्या आएगा बेटा, दूसरे वाले में। उसके नोट्स बनाने बेटे, निधि सब बच्चे, रोहित बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग। इसके ना सब अब बच्चे आप नोट्स बनाएंगे। ये बेटा मेहनत कर रहे हैं जो, वैसे पूरे दिन वर्किंग स्केड्यूल के बाद ये आधा घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है बेटा, पर बहुत सारे बच्चों ने कंपेल किया तो मजबूरी में, मजबूरी भी क्या कहूँ, उनकी मजबूरी वो नहीं आ पा रहे, तो फिर मुझे लगता है जब स्टूडेंट्स की जरूरत है तो फिर तो काम करना पड़ेगा। छोड़ो ना, इस बात पे आप ध्यान दो बेटा, इस वाली बात को पढ़ के देखो आप। आई डैश फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी वांटेड टू लीव। अब देखो क्या हुआ बेटा, मैंने उसके एक्सप्रेशन से एक चीज का महसूस किया कि वो जाना चाहती थी। अब देखो वो जाना चाहती थी, मैंने यहाँ पे कोई निर्णय थोड़ी ना लिया बेटा, बल्कि मैंने तो उसके एक्सप्रेशन को देख के, उसके हाव भाव को देख के महसूस किया। जब किसी चीज के बारे में आपने विचारधारा बनाई तो क्या इन्फर आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। तो इसका मतलब जो पहला सेंटेंस हमारे पास है, बिल्कुल अंकित डिड्यूस, पहले में बच्चे नहीं, ध्यान देना बेटा, क्या कर रहे हैं हम, किसी एक्सप्रेशन से जब अपनी कोई विचारधारा बनाते हैं
तो उसे कहीं ना कहीं हम इन्फर कहते हैं बेटा। देख नीचे वाले को पढ़ के देख अंकित, दोबारा से देखो बेटा इसमें ये क्या कहता है। आई कैन नॉट डैश वेरी मच फ्रॉम दीज फिगर्स, यानी कि बेटा मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से मैं ज्यादा कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं इनके बारे में इनसे ज्यादा कुछ नहीं ले पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, आई कैन नॉट क्या कर सकता हूं, डिड्यूस। यहां पर बेटा डिसीजन लेने की बात है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उन आंकड़ों से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, तो उसका मतलब मैं डिड्यूस कहूंगा। ऊपर बेटा मैं किसी के बारे में विचारधारा बना रहा हूं, तो इसे मैं कहीं ना कहीं इन्फर कहूंगा। एक बात और कहूंगा बेटा, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो हमें इंग्लिश को अच्छा कराती है। एक बात जिंदगी में मत भूलना, इसे कॉपी में जरूर लिखना बेटा। इन्फर और डिड्यूस जो दो वर्ड होते हैं बेटा, इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे इन्फर फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम। बेटे ध्यान से देखो, आई कैन नॉट डिड्यूस, आई कैन नॉट डिड्यूस वेरी मच फ्रॉम, तो डिड्यूस में भी फ्रॉम आता है और इन्फर में भी फ्रॉम आता है। ये बात अपनी कॉपी में लिखना जरूर। अब मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पे एक बार रुक के आप सभी से बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। ओके गॉट इट। कितना अच्छा लगा आपने ये बोला गॉट इट, बहुत बढ़िया। हिमांशु यस फाइन। बेटा आपको मैं इस अगले वीक का मैंने टारगेट दे दिया। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर वोकैबुलरी को टारगेट बनाएंगे, क्लोज टेस्ट की वोकैबुलरी को टारगेट बनाएंगे। बहुत कॉपी को भरना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लिखते चलना। डिटेल मैं देता हूँ, नोट्स आप बनाना अच्छे से। जो भी डाउट है बेटा ऑन द स्पॉट मेरे से पूछना, तभी पूछना। यस यस बेटा, परी बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। दूसरा बेटा, इन चीजों को अच्छे से तैयार करना। आपको लगे कि कोई और भी बंदे हैं जिनको ये चीज होनी चाहिए, तो उनसे भी शेयर करना बेटा। मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, सर आपके साथ है, नो डाउट एट ऑल। आप बस मुझे बताते रहो। अगले वीक का टारगेट मैंने आपको दे दिया बेटा। और भी कोई आपके मन में है तो मुझे जरूर बताना। देखो बेटा एक बात है, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। ये मत कहना सर पूरा कोर्स इस पे पढ़ा दो, नॉट पॉसिबल बेटा। आप भी मानते हो, आप भी समझते हो, झूठ बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। जब चीजों में झूठ होता है तो वो कभी नहीं चलती। मैं अपने चाचा जी के पास एक बार गया, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई। हम किसी के यहाँ चले गए, तो वहां शादी की बात आई। तो उन्होंने कहा कि जब दो लोगों के बीच में संबंध जुड़ते हैं, तो बहुत बार हम झूठ बोल के संबंध जोड़ते हैं। जब वो झूठ बोल के संबंध जुड़ते हैं तो लंबे नहीं चलते, वो कुछ समय तक चलते हैं। पर वहीं पर अगर स्टार्टिंग में सच्चाई बता दी जाए तो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। आप ये सोचो कि मैं आपके फेसबुक या यूट्यूब पे मैं अपने सब्सक्राइब्स बढ़ाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं बेटा, एक सेकंड भी इच्छा नहीं है। क्या आप में से कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं या बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे आगे चल के फिर मैं आपको पेड कोर्स चला दूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ बच्चों की मेरे साथ, कुछ बच्चों ने पाया, कुछ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया। और जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, ये बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो एक सेकंड से पहले मैं फिर रोक नहीं पाता अपने आप को। ठीक है करेंगे तो करेंगे। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही बेटा ये मैं आना शुरू किया है, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। गले की तो बिल्कुल बैंड बज जाती है शाम तक पढ़ाते पढ़ाते, आवाज तो निकलती नहीं। उसके बाद आके आधा घंटा निकालना ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। पर मैं चाहता हूँ इस आधे घंटे में हम बहुत मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल, वंदे मातरम सर जी, पूनम ठीक है बेटा, राइट राइट प्री बेटे। तो बेटा इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे नेक्स्ट वीक। आपको और भी कुछ चाहिएगा ना बेटा तो डू टेल मी, मुझे जरूर बताना। पर नेक्स्ट वीक हम क्लोज टेस्ट की वोकैबुलरी पे काम करेंगे। बड़े ध्यान से देखो बेटा, क्लोज टेस्ट ऐसे होता है, क्या करेगा, पूरा एक पैसेज देगा बेटे, कहीं से भी एक वर्ड को उड़ा देगा, उसको हटा के पूछेगा बताइए क्या कहते हैं आप। बेटा उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उस फीलिंग को लेकर आना पड़ेगा। क्लोज टेस्ट के अंदर की भाव को पढ़ के देखिए वो कहना क्या चाह रहा है बेटा। वो ये कहना चाह रहा है कि ये नियम की वजह से, किसी नियम की वजह से जरूरी है तो तुरंत कंपल्सरी लगाना। अगर वो ये कहना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर अभी नहीं करो तो फिर कभी नहीं, तो फिर कहना ये अर्जेंट है। अगर आपको लगता है कि इसका बड़ा महत्व है तो आप तुरंत कहना ये इंपेरेटिव है। अगर आपको लगे कि आपका पैसेज कहता है कि हमने किसी के बारे में विचारधारा बनाई है तो बेटा ये इन्फर है। वहीं पर आपने लगा कि हमने इस किसी चीज की मदद से कोई डिसीजन लिया है तो वो डिड्यूस है। ध्यान ये भी रखना कि इन्फर और डिड्यूस के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। सुंदर से नोट्स बनाना। एक मैसेज भी आपके साथ मेरा कैरी हो गया, मैंने आपको कन्वे कर दिया अपना मैसेज। नेक्स्ट वीक हम क्या करने वाले, आप सभी को
मेरी गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति साथ हो तो फिर बहुत लंबा निकल जाएगा, पर सहारा लिया जाए तो फिर कोई नहीं चल सकता बेटा। सहारे में तो बहुत वजन हो जाएगा, कैसे कैरी करूँगा, पर साथ होगा तो जाएंगे बहुत। हो सकता है बेटे चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, कमेंट करके पूछना, मेरी टीम है, सर है, सौरभ सर और भी हैं, वो आपके जवाब जरूर देंगे बेटा। मेरे को टाइम मिलेगा मैं भी जवाब दूंगा। चीज़ें जो चाहिए वो कैब से जुड़ी है, मेरे से जरूर पूछना बेटे, डेफिनेटली पूछना, और हम बहुत मेहनत करेंगे। आप सभी को मेरी गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।